नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़े न्यूज चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आरबीआई की तरफ से केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट जारी की गई है सभी पेंशन धारकों के लिए। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा जरूर से कमेंट करके बताएगा, जिससे कि अगले वीडियोस में हम उसे कवर कर पाए। चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली और बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है इंपॉर्टेंट कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए। सबसे पहले सरकार की तरफ से जो आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर दिया, उसको पूरी हम उसी पैटर्न में चेक करेंगे। 20 फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के पेंशन्स को और पेंशन भुगतान की योजना को लेकर के एक बड़ा अपडेट आरबीआई ने जारी किया है। क्या है पूरी अपडेट विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले पेंशनर्स को लेकर के बैंक ने अपडेट जारी किया। क्या पेंशनर्स की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा धारित संयुक्त खाता परिवार पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है? ये क्वेश्चंस बैंक के फॉर्म में आंसर दिया है आरबीआई ने। तो बैंक आरबीआई का जवाब था बिल्कुल। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनर्स के मामलों में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। अर्थात जो रनिंग अकाउंट है और जो डिपेंडेंट है आपका, उनको ही पेंशन भुगतान फैमिली पेंशन के रूप में पीपीओ के माध्यम से जारी रहेगा। अर्थात उसका उनको फायदा मिलता रहेगा। नए अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि परिवार का जो पेंशन है अर्थात फैमिली पेंशन है वो नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही पारिवारिक पेंशन अर्थात फैमिली पेंशन के रूप में जमा किया जाता रहना चाहिए। तो एक बड़ी क्वेश्चन थी बहुत से पेंशनर्स की, जो इसका उत्तर दे दिया है आरबीआई ने। दूसरी क्वेश्चन था भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशन के खाते में पेंशन कब जमा की जाती है? तो पेंशन को भुगतान करने वाले जो बैंक होते हैं वो पेंशन खाते में पेंशन राशि का भुगतान जो पेंशन पेइंग अथॉरिटीज है, संबंधित विभाग है, उनके द्वारा किए गए जो मतलब जो उनका ऑप्शंस होता है उसके अनुसार ही करते हैं। अर्थात जो पेइंग अथॉरिटी है, संबंधित विभाग जब अनुदेश करता है या अनुशंसा करता है उसके बाद ही उसके आधार पर पेंशन संबंधित खाते में जमा किया जाता है। क्या पेंशन धारकों की बैंक पेंशन धारकों के खाते के लिए अधिक भुगतान की वसूली कर सकता है? तो इसका आरबीआई ने जवाब दिया कि एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि वे पेंशनर्स को दिए गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर ले। अर्थात कभी होता है कि एडवांस में कुछ पेंशन दे दिया जाता है तो क्या उसको बैंक रिकवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट उसके लिए जो संबंधित विभाग है उनसे एक बार ऑफिशियल परमिशन लेके क्या प्रोसेस है, एक्स्ट्रा जो मनी चली गई उसको विड्रॉ करने का, उसके द्वारा ही पेंशनर से उनका पेंशन का जो अधिक भुगतान हो गया उसका वसूली किया जा सकता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट न्यूज ये भी दी कि जहां कहीं भी बैंकों द्वारा की गई गलती के कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ है तो ऐसे मामलों में भुगतान की गई अधिक राशि का पता चलने के तुरंत बाद पेंशनर्स के किसी प्रकार की राशि की वसूली की प्रतीक्षा किए तत्काल एक मुश्त सरकार को वापस किया जाए। ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप ये जानते होंगे कि अगर आपको ओवर अमाउंट मिल गया तो उसका गवर्नमेंट रिटर्न ले सकती है। चौथी क्वेश्चन थी क्या पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पेंशन अदालतकर्ता बैंक द्वारा पेंशन पर्ची दी जाती है? ये भी शिकायतें लगातार आरबीआई को मिल रही थी कि पेंशन भुगतानकर्ता की जो शाखाओं के काउंटर पर जमा किए गए जीवन प्रमाण पत्र गुम हो जाते हैं, जिसके कारण मासिक पेंशन फैमिली पेंशन में देरी होती है और पेंशनों जो पेंशन धारक है उनके द्वारा सामान की जा रही मुश्किलें भी कम करने के लिए एजेंसी बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के अनिवार्य रूप से पावती दे, अर्थात आपको काउंटर स्लिप मिल जाए जिससे आपके पास एक कॉपी रहेगा कि आपने अपना हेल्थ सर्टिफिकेट जमा किया है और उसी आधार पर आपको जो संबंधित पेंशन है वो मिलते रहेगी। उसमें कोई भी कष्ट नहीं होगा कि पेंशन आपका रुक जाए या फिर फैमिली पेंशन समेत जमा नहीं हुआ, बिकॉज ये बैंकों की गलती कि अगर उनको फैमिली हेल्थ पेंशन के लिए जो ईयरली हेल्थ सर्टिफिकेट वो मिला हुआ है उसके बाद भी वो पेंशन को रोक देते हैं इस रीजन से कि हेल्थ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। तो एक बड़ी क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। बहुत से पेंशनर्स की ये कंप्लेन रही है लगातार। सातवीं जो क्वेश्चन था कि पेंशन धारकों को संशोधित दर पर महंगाई राहत का भुगतान कैसे होता है? तो पेंशन अदालतकर्ता एजेंसी बैंक को डाक, फैक्स, ईमेल से सरकार द्वारा दी गई सरकारी आदेश की प्रतियां या संबंधित सरकारों के वेबसाइट का एक्सेस कर प्राप्त की जानकारी के आधार पर महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है। अर्थात डी और डीआर को बढ़ाया या फिर जो उसका एरिया बनता है उसको पेंशन अदालतकर्ता के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है और पेंशनर को तत्काल भुगतान किया जाता है। आठवां प्रश्न यह था कि क्या पेंशनर्स को पेंशन बकाया पेंशन विलंब किए जाने की स्थिति में बैंकों को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र है? हाँ, पेंशन अदालतकर्ता बैंक पेंशन बकाया पेंशन में देरी जमा होने पर प्रतिवर्ष 8% की निर्धारित दर से भुगतान की नियत तिथि के बाद विलंब होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि बैंकों को बकाया पेंशन जमा किए जाने के लिए जो एजेंसी है उनको क्षतिपूर्ति मिलता है, तो बिल्कुल ये उनको मिलने के लिए वो पात्र हैं। 1 अक्टूबर 2008 के बाद सभी विलंबित पेंशन भुगतान के मामलों में पेंशनर्स के खाते में उसी दिन पेंशनर्स के दावे की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः जमा हो जाएगी जिस दिन
उसका निर्देश निर्गत हुआ है।